नमस्कार, शेयर हंटर चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं आज टाटा ग्रुप और उससे रिलेटेड एक कंपनी जिसका नाम है इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। इस ग्रुप के जो चेयरमैन है ISCL, इस ग्रुप के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखर, इनके द्वारा अभी एक हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें इन्होंने अपने आने वाले समय का एक व्यू बताया कि कंपनी किस प्रकार से काम करेगी। तो इसके लिए कंपनी ने बोला है कि ये कंपनी आने वाले अगले 5 सालों में लगभग 6,000 से 7,000 करोड़ का अपना एक निवेश करेगी और ये निवेश करेगी आपके ISCL में। अब ये जो निवेश होगा लगभग 6,000 से 7,500 करोड़ का जो निवेश किया जाएगा अगले 5 सालों में, तो इस पैसे को वो कहाँ पर लगाएगी, जो नए होटल बनाने में या फिर नए होटल को विस्तार करने में या फिर लग्जरी प्रॉपर्टीज़ को लेने या नई कंपनियों को अधिग्रहण करने में। इस प्रकार से ये पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। ये बात बोली है एन चंद्रशेखर ने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एन चंद्रशेखर जी ने बताया है कि वो 2030 तक अपना एक लक्ष्य को देख रही है जिसमें वो अपना रेवेन्यू 15,000 करोड़ तक बढ़ाएगी। यदि हम इसकी कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं ICL की, तो यहाँ पे आपको जो इस मार्च 2026 तक का रेवेन्यू दिख रहा है लगभग 9,690 करोड़ के आसपास। तो इसको बढ़ा के वो लगभग 15,000 करोड़ तक करना चाह रही है। साथ ही साथ जो वर्तमान में जो इसके होटल्स हैं 630, इसको बढ़ा के वो 700 तक ले जाने का इसका टारगेट है। कंपनी धीरे धीरे अपना जो व्यापार है वो यूरोपीय कंट्रीज में भी बढ़ा रही है और अभी हाल ही में जून के मंथ में जून 2026 को कंपनी ने यूरोप के जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में टाटा समूह का पहला यहाँ पे एक नया होटल खरीदा जो पूरी तरह से लग्जरी है और यूरोपीय महाद्वीप में इस टाटा ग्रुप का फर्स्ट ये आपका होटल यहाँ पे नज़र आता है। साथ ही साथ कंपनी आपका व्यापार को भी बढ़ा रही है। इसके लिए कुछ इसने होटल कंपनियों को यहाँ पर होटल की जो कंपनी है उनको यहाँ पे एक्वायर किया है, जिसमें आपका नाम आता है ANK होटल्स। ये ANK होटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि अनलिस्टेड है और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे नज़र आता है। एक और इस प्रकार की यहाँ पे होटल से संबंधित प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है प्राइड हॉस्पिटलिटी। इसका जो आपको हेडक्वार्टर है वो जयपुर में। वैसे ही ये केवल ये हेडक्वार्टर यहाँ पे जयपुर या आपको उत्तर प्रदेश में, इसका ये मतलब ही नहीं कि इनका केवल 2 ही होटल है। ये इसकी पूरी इसकी चैन है जो कि पूरे इंडिया में फैली गई है। तो उस पूरी कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया हुआ है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे भारत में जिस प्रकार से लोगों की आमदनी बढ़ रही है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं कि जिस तरह से यातायात बढ़ रहा है या हवाई यातायात जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे फ्यूचर में उम्मीद लगा रहे हैं कि भारत के अंदर जो पर्यटन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है एक डोमेस्टिक रूप से। तो वैसे देखा जाए तो जो विदेशी पर्यटक कुछ समय से भारत में आने कम हुए, लेकिन भारतीय पर्यटक अपने देश के अंदर ही काफ़ी एक राज्य से दूसरी जगह यहाँ पे आपको पर्यटन कर रहे हैं। तो उसका बेनिफिट निश्चित रूप से आपको इस कंपनी में देखने को मिलता है और फ्यूचर में हम देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि इसका आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यदि हम इसके चार्ट पर जाते हैं तो चार्ट पर आपको दिखता है कि यहाँ पे अभी इसका प्राइस लगभग 700 रुपये के आसपास चल रहा है और इसका जो ऊपर का जो हाई है लगभग 900 रुपये के आसपास। ये जो गैप फिल है वो यहाँ पे आराम से धीरे धीरे स्टॉक आपके इस न्यूज़ से लेकर जो फ्यूचर प्लान है वहाँ के अकॉर्डिंग ये जो 26% का जो टारगेट है वो आसानी से हिट कर सकता है। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो है आपके अडानी पोर्ट्स की कंपनी है। यहाँ पे इसकी विजिजिंग पोर्ट्स जो कि केरल में उपस्थित है। ये जो विजिजिंग एक आपके अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है जो केरल में है और अडानी पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। तो इस अडानी पोर्ट ने अपने इस विजिजिंग पोर्ट के लगभग 49%, लगभग नहीं है, लगभग 49% की जो हिस्सेदारी है यहाँ पे इसमें बेचने का समझौता किया, जो इसका सौदा लगभग 12,000 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसको जो खरीदार है वो है आपके TIL जो कि इसका पूरा नाम है टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये जो कंपनी है TIL ये MSC ग्रुप की एक सहायक कंपनी है यहाँ पे और इस MSC का पूरा नाम है मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी। अब हम MSC को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या करती है। ये जो MSC यानी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी है ये दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनियों में से एक इसका नाम आता है और इसी की जो आपकी जो रिलेटेड कंपनी TIL है ये दुनिया भर में 100 से ज़्यादा कंटेनर टर्मिनल्स यानी बंदरगाहों का संचालन यहाँ पे कर रही है। तो यहाँ से निश्चित रूप से आपको अडानी पोर्ट को यहाँ पे इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि इसको MSC के साथ यहाँ पे इसका रिलेशनशिप बढ़ेगा, यानी इसको एक ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो कि वैश्विक रूप से काफ़ी बड़ा यहाँ पे अपनी मौजूदगी की बताता है।
अब इस शब्दों से क्या फ़ायदा होना चाहिए, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये मिल रहा है कि जो एमएससी ग्रुप है, ये विजिटिंग पोर्ट का पहले से ही सबसे बड़ा ग्राहक है। कि इसको आप देख सकते हैं कि 2026 में ये जो विजिटिंग पोर्ट है, इसकी लगभग जो कंटेनर जो ट्रैफिक है उसका 90% केवल इसी एमएससी ग्रुप से आया है। तो इसको देखते हुए जो फ्यूचर को यदि हम बात करते हैं कि भाई इस फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पे इसकी जो पोर्ट की जो क्षमता है, इस विजिटिंग पोर्ट की बात कर रहे हैं, इस पोर्ट की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि 16 लाख से लेकर 57 लाख TEU यूनिट्स हो जाएगी। अब ये TEU क्या है, ये TEU क्या होता है कि जो कंटेनर जो उद्योग होता है उसमें इस्तेमाल होने वाली एक इकाई है, जिसको हम कह सकते हैं 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिटी। आप इसको सरल भाषा में समझ सकते हो कि 20 फुट कंटेनर को यहाँ पर 1 TEU माना जाता है, या फिर 40 फुट कंटेनर को यहाँ पर TEU माना जाता है। अब कंपनी इस 12,000 करोड़ को किस प्रकार से वो फ़ायदा उठा सकती है, तो सबसे पहला फ़ायदा होगा कि जो इसके पास जो भी डेब्ट है, पहले का जो कर्जा है, उस कर्जे को कम करने में कर सकती है। नए पोर्ट का यहाँ पे खरीद सकती है, निर्माण कर सकती है। कोई भी विदेशी आप यहाँ पे आप अधिग्रहण कर सकती है, या फिर वो मार्केट से या फिर भारतीय बाज़ार से 1 लाख करोड़ का यहाँ पे आपको लोन को प्लान कर सकती है। और साथ ही साथ इसका जो पैसा है वो अपने जो बिजनेस है उसको यहाँ पे अच्छे तरह से ग्रो कर सकती है फ्यूचर के अंतर्गत। इसको देखते हुए, इस न्यूज़ को देखते हुए जो ब्रोकरेज है, जो मोतीलाल ओसवाल, एमके ग्लोबल और जैफरी ने यहाँ पे इनको बाई की रेटिंग दी है। और यहाँ पे इन्होंने इनके टारगेट रखे हैं, लगभग मोतीलाल ने रखे हैं 2050, एमके ग्लोबल ने रखे हैं 2000 और जैफरी ने रखा है लगभग 2160 रुपये।